हेलो दोस्तों, आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1। तो कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। आप उसको चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो। हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूले को, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, लेंथ फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेम उसी चीज़ को यूज़ करते हुए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सो नाउ इसको हम इरेज करते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे इधर ही। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज व्हाट इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। तो ये उनके पोजीशन है ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी कहीं से भी। shown in the figure. Champa Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो बेसिकली हमें चेक करना है कि जो ABCD जो बना रहा है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है उसके लिए हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं A B C D एंड ए। अब बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही तो हम नहीं बता सकते कि स्क्वायर है या नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट मेजरमेंट भी नहीं है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि ABCD इज ए स्क्वायर और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन 5 में। तो इसीलिए क्वेश्चन 5 और 6 को एक साथ रखा हुआ है। तो चलिए इसके पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस हमने इसको एक्स और उसको वाई ले लिया। आप अगर उसको एक्स और वाई लेके चल लोगे तब भी आपका जो भी होगा ये स्क्वायर ही बनेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज व्हाट 3, बिकॉज यहाँ पे 3 है, एंड वाई इज व्हाट 4,4। ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे ए के। बी के लिए क्या है 6 और 7, तो दिस इज व्हाट 6,7। सी के लिए क्या है 9 एंड 4, 9,4, एंड डी के लिए क्या है हमारा 6,1, दिस इज 6 एंड 1। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी सी डी डी ए। तो 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम दोबारा से फॉर्मूला को मेंशन कर देते हैं, सो डेट आप समझ सको और देख सको कि किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है। सो द फॉर्मूला इज व्हाट अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। राइट, नाउ देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए के कोऑर्डिनेट ये रहे और बी के ये रहे, हम ए बी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 7 माइनस 4। हमने पहले ए को लिया है, बी को इधर है, तो 7 माइनस 4, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता। स्क्वायर, नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस अगेन 3 स्क्वायर ऑफ रूट। So this is what root of 9 plus 9, it means we can say this is what root 18। तो हमें बेसिकली क्या करना है, डिस्टेंस को मतलब सेम प्रूव करना है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको मतलब रूट में या डेसिमल में भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप 18 को चाहो तो रूट से बाहर निकाल भी सकते हो, या फिर नहीं भी निकालोगे तभी चल जाएगा, बिकॉज दोनों चीज़ें क्या है हमारे लिए सेम। सो नाउ अब बिकॉज ये छोटा है तो इसको निकाल लेते हैं, बड़ा नंबर होता है तो इसको नहीं निकालते। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 3√2, बिकॉज 18 के फैक्टर में क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 2, तो 3 का पेयर बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया। दिस इज व्हाट यूनिट। नाउ बी सी, अब हम यहाँ ले लेते हैं बी सी। दिस इज व्हाट बी सी रूट ऑफ, फॉर्मूला एक बार लिख ही चुके हैं तो सीधे सीधे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 4 माइनस 7, सो 4 माइनस 7 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है 6 है, ओके सॉरी ये 6 है, माइंड में इसका डिफरेंस चला था 3, इसलिए इसको 3 लिख दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, नाउ दिस इज व्हाट 9 प्लस 9, और अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3√2 यूनिट। राइट,
नाउ फाइंड आउट करेंगे बी सी, बी सी हो गया हमारा, सॉरी सी डी। सो सी डी के लिए सेम वही x2 माइनस x1। तो यहाँ हमारा जो d है उसके लिए x2 क्या है 6 माइनस 9, सो 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस विल व्हाट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा सेम आ जाता है, दिस इज व्हाट 3 अंडर रूट 2 ऑफ यूनिट, राइट। नाउ अब एक बच गया एडी, एडी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए एंड डी, इसको आप डी ए भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स आगे पीछे हो, मतलब ए टू बी का डिस्टेंस हो या बी टू ए का, दोनों सेम ही रहता है। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे दिस इज व्हाट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर ऑफ रूट एंड दिस विल बी व्हाट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा क्या जाता है, दिस इज व्हाट 3 रूट 2 ऑफ unit. So from the above information we can say AB is equals to BC is equals to CD equals to AD, right? So ये हमारा क्या है, मतलब वैल्यू निकल कर आ गई। और एज वी नो कि किसी भी स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट A B C और D, इसके ऑल 4 साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि स्क्वायर के ऑल साइड तो सेम होते हैं, पर साथ ही साथ जो हमारा रोम्बस होता है उसके भी सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा गिवन फिगर था वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से निकलने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल, ठीक है। तो अगर ऑल 4 साइड से इक्वल आती है तो हमें डायगोनल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी डी, इट मीन्स कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, इक्वल होता है। बट ए सी और बी डी मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल नहीं होता। तो डायगोनल डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर डायगोनल सेम आया तो स्क्वायर और सेम नहीं आया तो रोम्बस। सो नाउ वी फाइंड द डायगोनल ए एंड सी। तो पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं, डायगोनल्स ए सी। ए सी क्या हमारा 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4। तो दिस इज व्हाट 9 माइनस 3, ये 3 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम की तरह गलत हो गया, ठीक है। 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। सो दिस इज व्हाट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी व्हाट 6 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा 6 यूनिट, राइट। दिस इज डायगोनल इज व्हाट 6 यूनिट। अब दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं, दिस इज व्हाट बी एंड डी। और बी डी देखते हैं हमारा कहाँ है, बी डी। बी डी इज व्हाट 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। तो दिस इज व्हाट 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर ऑफ रूट। तो दिस इज व्हाट, ये तो 0 ही हो गया, माइनस 6 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट रूट ऑफ 36 विच इज व्हाट 6 unit, okay। So here we can see what is diagonals are what equal. So now AC is also equals to BD and AB is equals to BC equals to CD and equals to AD. So from this above information we can say, so ABCD is a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर बनाता है, बिकॉज स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी है हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे एंगल से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम क्या यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली जो भी बात होगी किससे रिलेटेड होगी, डिस्टेंस से और साइड के लेंथ से रिलेटेड होगी। सो एंगल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ सिमिलरली ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, या फिर दोबारा से रिपीट करके स्लो मोशन में, या जैसे भी चाहो आप दोबारा से इसको देख सकते हो। तो आपके पास एक वीडियो मतलब एक सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जिस सेम पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, 3 साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में क्या करना है, पहले 4 साइड्स निकालना है एंड देन 2 डायगोनल्स निकालना है, ठीक है। तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मतलब किस केस में कौन सा क्वाड्रिलेटर बना सकता है। तो
दो चीज़ हम समझ लेते हैं पहले। सो दो बातें याद रखनी है कि उसके चारों साइड को फाइंड आउट करना है एंड दो डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का रोम्बस का तो क्लियर हो गया। अगर चारों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक सिंपल एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है। और अगर केस ऐसा आ जाए कि सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे रैंडम बना लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी और डी। यहाँ पे हमारे पास ए बी इक्वल आ जाता है सी डी के, और बी डी बी सी इक्वल आ जाता है किसके, ए डी के। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मे बी क्या होगा, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अब कैसे डिसाइड करें कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, तो सेम वही बात आ जाती है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डायगोनल। जैसे हम डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर ए सी इक्वल आता है बी डी के तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर ए सी इक्वल नहीं आता है बी डी के तो वो पैरेललोग्राम होगा। यानी कि ये वाला जो कंडीशन होगा तो दोनों में होगा ही होगा। डायगोनल डिसाइड करेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, सेम वैसे ही जैसे स्क्वायर में और रोम्बस में डिसाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। 3 पार्ट है, तीनों को समझेंगे आराम से और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइम्स फॉर्मुलेस को लगाना है, मतलब 6 टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। सो क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले बताना है कि इससे क्वाड्रिलेटर बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कौन सा वाला बनता है उसका नाम बताना है। तो नाउ लेट, ये हमारा पॉइंट 1 है, दिस इज व्हाट ए is -1, -2, and this is what B 1, 0, and this is C -1, 2, and this is D -3, 0। तो फर्स्ट टाइम हम वही चीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, A और B फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। 1 अभी बिकॉज माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी, आप सीधा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट 0, और अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर। तो ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज व्हाट 4 + 4 √8, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट। तो ये आ गया हमारा ए बी। नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट बी सी, तो यहीं ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट बी सी। तो बी सी के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1 + 1 इज व्हाट 2, एंड दिस इज व्हाट, यहाँ से हमने माइनस किया, कोई बात नहीं, चलो 2 - 0, दिस इज व्हाट 2 - 0 स्क्वायर। तो विच इज सेम एज द ए बी, दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज व्हाट 4 + 4 मीन्स √8, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 √2 यूनिट। ठीक है। नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट सी डी। सो सी डी इज व्हाट, दिस इज व्हाट -3 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 - 0। तो किसी में से किसी को माइनस करो, आंसर सही आना है। तो दिस इज व्हाट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 + 4 √8, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट। राइट। तो ये तीसरा भी सेम आ गया। तो चलिए फोर्थ वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए एंड डी। सो ए इज व्हाट, ए क्या है हमारा -1, एंड दिस इज व्हाट 3। सो √(-1 + 2 स्क्वायर, एंड देन -2 - 0, so प्लस -2 - 0 स्क्वायर। सो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, दिस इज व्हाट, ये एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला मुझे गलत लग रहा है, दिस इज -1 एंड 3, ये 3 है, दिस इज व्हाट 3। सो नाउ दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर विच इज सेम 4 + 4। तो इसका तो हम कितनी बार कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, दिस इज व्हाट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी। तो मे बी या तो ये हमारा रोम्बस होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल। तो डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी। सो ए इज व्हाट, ए है हमारा, ए इज रूट ऑफ -1 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो जाएगा 0,
और दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4 यूनिट, राइट। तो ये हमारा क्या गया ए। तो नेक्स्ट है हमारा बी डी। बी डी के लिए क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं बी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ले लेते हैं बी डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, बी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3 और -1, इट मीन्स 4 और 0 0 तो नहीं हो गया। So this is what -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 0 0 है, इसको छोड़ ही देते हैं। So this is root of -4 स्क्वायर which is root of 16, that means रूट से बाहर अगर क्या हो जाएगा, दिस इज 4 यूनिट। तो ऐसे भी हमारा 4 यूनिट था और बी डी भी 4 यूनिट है, that means we can say here is what AC is also equals to what BD। और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इस केस में जो हमारा ABCD होता है क्या बनाता है, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। ABCD इज व्हाट स्क्वायर, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब बिकॉज एक ही तरीके के 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें क्या है सेम है। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को मतलब रिप्ले करके देख लो या पोस्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो खुद से। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व। तो चलिए इसको एज करते हैं और चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे और देखते हैं सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो नाउ वी प्रोसीड एट क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 6। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लेट A is -3, 5, B 3, 1, C 0, 3, D -1, -4। Now the next is what, first we find what AB है ना, हमें पता ही है, सीधा सीधा रूल हम सीधा सीधा फाइंड कर लेते हैं। 3 माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 -1। आप किसी को भी किसी से माइनस कर लो, ध्यान रखना बस x वाले को x से करना है, y वाले को y से, आंसर आपका सही आने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको पहले लिया किसको बाद में लिया, बिकॉज जो ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऑफ रूट, दिस इज व्हाट 36 प्लस 16 ऑफ रूट। नाउ जब दोनों को ऐड करेंगे सो दिस इज व्हाट 4 5 52 यूनिट। अब बिकॉज ये मतलब रूट से आने वाला नहीं है तो हम इस पर मेहनत भी नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें इक्वल दिखाना है, बस उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना दिस इज व्हाट BC में भी सेम वही चीज़ है, 3 -0 है ना। सो नाउ स्क्वायर प्लस 3 -1, तो 3 -1 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर और ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर। तो नाउ दिस इज व्हाट 9 + 4 विच इज़ रूट ऑफ 13। यहाँ तो A और B दोनों ही इक्वल नहीं है, तो अगर हमारा थर्ड भी इक्वल नहीं आएगा तो फोर्थ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट C एंड D। सो CD इज व्हाट -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर, ठीक है, -4 -3 एंड -1 0। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, दिस इज व्हाट -1 स्क्वायर प्लस -7 square and this will be root of 1 plus 49 which is root of 15। तो ऑब्वियसली कि अगर 3 साइड इक्वल नहीं है तो चौथा इक्वल किसी का आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बस क्या करेगा, जस्ट क्वाड्रिलेटर बनाएगा, पर बिकॉज हमें क्वाड्रिलेटर दिखाना है तो फोर्थ साइड भी निकालना ही पड़ेगा। अगर वो 0 आ गया तो फिर तो ये क्वाड्रिलेटर बनाएगा ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करना है। सो AD इज वॉट रूट ऑफ, कहाँ है AD, दिस इज व्हाट A और D। तो -3 और -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, -3 + 1 स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज व्हाट -4 एंड -5। तो -4 एंड -5, दिस इज -4 एंड -5 ऑफ स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, दिस इज व्हाट -2 स्क्वायर 4 और this is what 81। now when we add these two things so this is what 85 unit, okay। ओके, सो AD की जो लेंथ है कितनी है, 85। तो यहाँ पे अगर हम चारों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो, वैसे तो हमारा 2-3 से ही काम हो जाता है, 2 से ही काम हो जाता है, बाकी की तो जरूरत ही नहीं है। वी कैन से
ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ए डी, यानी यहाँ पे चारों साइड क्या है, अलग है। तो ए बी सी डी इज जस्ट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो बस ये अपने आप में क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल बनाता है और कुछ नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बिकॉज ये किसी भी कंडीशन को या किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें मतलब क्या करना था, कैसे करना था। बिकॉज ये मतलब ना तो इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड है, ना ऑल साइड है, तो फिर आगे जाके फायदा ही क्या है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहीं पे फिनिश कर देंगे, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लेट ए इज व्हाट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है हम उस कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। अच्छा करते बुक से लिख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे करने से क्या फायदा। सो 3 के जो कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पे, दिस इज व्हाट 4,5 और बी के लिए है 7,6 और सी के लिए है 4,3 और डी के लिए हो जाता है हमारा 1,2। तो ये क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एक क्वाड्रिलेटर के। अब हमें क्या करना है, बस इसको वेरीफाई करके बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो सेम जो रूल अभी तक हम फॉलो करते आए हैं उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो ए बी की जो लेंथ होगी, दिस इज वो 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, राइट। So now we solve this. So this is what 3 square plus 1 square of root 9 plus 1. This is root of 10 unit. Similarly हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे क्या, BC. So BC is what, this is what 7 - 4 square plus 6 - 3 square and then find the value of this. अब यहाँ पे अगर आप x1 या x2 को अगर कंसिडर कर रहे हैं कि पहले x1 कैसे ले लिया, पहले x2 लेना था, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टर्म्स आगे पीछे करने से क्या होता है, नेगेटिव आता है और ऊपर जो स्क्वायर बैठा हुआ है वो दोनों को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट 3 प्लस ये भी 3 आ जाएगा, रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 विच इज √18, दैट मीन्स 3√2 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा BC है। नाउ वी फाइंड व्हाट CD। ठीक है, तो पहले हम CD फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज CD इज व्हाट, CD की जो लेंथ है 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 9 + 1 मीन्स 10। ठीक है, तो ये क्या गया, 10 यूनिट। तो एक तो पहले से हमारे पास 10 यूनिट था, तो मे भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए। सो एक और पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और डी। सो ए और डी के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ए का 4 है एंड डी इज़ 1। सो रूट ऑफ दिस इज व्हाट 4 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर। सो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच मीन्स 9 + 9। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 18 और 18 को बाहर निकालेंगे सो 3√2 ऑफ यूनिट, राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो दिख रहा है हमें साफ साफ, 2√10 है और 3√2 है। सो डेट मीन्स वी कैन से ये क्या हमारा AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ ले लेते हैं AB इज इक्वल्स टू CD एंड कॉमा दिस इज व्हाट क्या है BC इज इक्वल्स टू AD। सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट AD। अगर हम इसका एक मतलब फिगर बनाए ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट ABCD, दैट मीन्स कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। दैट मीन्स कि इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा है, सेम है। अब क्या करना है, अपोजिट साइड अगर सेम है तो दो कंडीशन बनती है किसकी, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल। तो ऑब्वियसली हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। सो डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल इज व्हाट AC। तो AC इज व्हाट, AC के कोऑर्डिनेट्स है हमारे दिस एंड दिस। तो 4 - 4 0 और 5 - 3 मीन्स 2। सो 4 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, दिस इज व्हाट 0 + 2 स्क्वायर। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2 यूनिट आ गया। नाउ अब हम ट्राई कर लेते हैं BD के लिए।
तो बी डी इज़ वॉट, बी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, कहाँ गए बी डी, ये रहा बी डी। दिस इज वॉट 7 माइनस 1 और 6 माइनस 2, 7 माइनस 1 और 6 माइनस 2। तो 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज वॉट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 16 विच इज़ रूट ऑफ 52। तो ऑब्वियसली ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे भी नहीं। दिस इज वॉट अंडर रूट 52। तो अब बच जाता, तो इन दोनों को कंपेयर करना और डायगोनल्स को देखना कि इक्वल है या नहीं है। तो पिछले वाले का जो डायगोनल था क्या था, 2 था, और इसका जो डायगोनल क्या है रूट 52। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। सो अब डायगोनल इक्वल ना होने की वजह से हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, राइट। इट मीन्स कि इन दोनों के जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं है। और ऐसा जब भी कंडीशन आता है वहाँ पे क्या बनाता है हमेशा पैरेललोग्राम। सो वी राइट वर्ड, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 के हमने तीनों पार्ट को अच्छे से कर लिया, समझा कि उसको कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो सोचना ही है, एक ही फॉर्मूला है वही यूज़ हो रहा है। तो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज इन द होल एक्सरसाइज 7.1, उसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ चैप्टर है वो सारा एक फॉर्मूले पे ही निपट जाता है, कुछ में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, तो हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कब कौन सा अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी एक फॉर्मूले पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा तभी बता सकते हो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा, तब आप बताओगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, तीनों साइड निकालना है, पर किसी भी दो स्मॉल साइड का स्क्वायर, जो बड़ा वाला साइड है उसके स्क्वायर के क्या आना चाहिए, सेम, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमने देखा कि कब किस कंडीशन में स्क्वायर होता है, चारों साइड इक्वल के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा रोम्बस, ऑल 4 साइड्स के साथ साथ डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए। स्क्वायर और पैरेललोग्राम के भी सेम यही केस है कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर के दोनों के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उसके भी सेम है। बस इसका जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस के और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएगी कि कब क्या करना है और कैसे करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो जब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।